हेलो दोस्तों। तो आज आपको हम बताएंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको। आइए गुणनखंड करते हैं। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। तो इसको हमको करना है सॉल्व। तो सब इसमें आपको दो बातों को ध्यान रखना है, तभी आप गुणनखंड कर पाएंगे। आपको सबसे आसान तरीका हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आपको अगर बराबर के इधर आपको देखना है कि यहाँ पर कितने अंक लिखा है। ठीक है, कुछ भी लिखा है, 10 लिखा है, 15 लिखा है, 1000 लिखा है, कुछ भी लिखा है। ठीक है, तो इसी को आपको लेना है, लास्ट वाला अंक। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा है, 10 लिखा है। क्लियर है। अब इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड आपको आता होगा, तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर गुणनखंड कैसे करना है, तो एक और तरीका है। आप इसको भाग बीच से ऐसे काट लीजिए। 10 को क्या करेंगे, भाग बीच से काट लेंगे। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 बार 2 से कटेगा 5 दूना 10, और ये 5 से कटेगा। देखिए हमको यही मिलन है 2 गुणे 5। क्लियर होगा, हमारा पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अब आप जो गुणनखंड किए हैं, इसी को आपको 2 अंक, यही 2 अंक लेना है। इसी 2 अंक को आपको क्या कर लेना है, आपस में जोड़ लेना है। आपस में जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 7 मिल गया। दूसरी बात, अब इसका आपस में गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा, गुणा करोगे तो 10 मिल जाएगा। जोड़ने पर हमको ये मिल गया 7, और इसी का हमको, इसी दोनों अंक का हम अगर गुणा कर देते हैं आपस में, तो हमको 10 मिल जाता है। क्लियर है। तो ये है इसका तरीका लगाने का। क्लियर है। तो इसको क्या करना है, पहले गुणनखंड करोगे। इसी दोनों में से में आपको 2 अंक ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 7 हो जाए, और उसका गुणा करने पर, उसी अंक का आपस में गुणा करने पर इतना मिल जाए। क्लियर है। तो पहला काम हो गया। चलिए अब इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करोगे, इसको ऐसे सेम रखना है, इसको सेम रखना है। क्लियर है। अब देखिए प्लस, अब 7 के यहाँ पर हमको क्या लिखना है, 7 हमको कैसे मिला है, 2 प्लस 5 को जोड़ने पर, 2 प्लस 5 को जोड़ेंगे तभी तो 7 मिलेगा। तो इसी को तोड़ दिया हमने। कैसे तोड़े, 2 प्लस 5 में हमने तोड़ दिया, और x को बाहर कर दिया। ठीक है, कोष्टक के बाहर। और प्लस का कितना है, 10। 10 को हम वैसे ही लिखेंगे, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है। तो क्लियर हो गया, बराबर 0 का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इस x का अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस है, प्लस का भी गुणा करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। इधर x से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस 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 होता है 5x। कितना हो जाएगा, x को गुणा करेंगे 5। दोनों का इसमें भी गुणा कर लिया और इसमें भी कर लिया। प्लस का यहाँ पर 10 और इक्वल 0। इतना कर पाएंगे आप, इतना कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसका और इसका जोड़ा बना लेना है। क्लियर है। इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, इसमें भी अक्स है, इसमें भी अक्स है। तो एक अक्स हम निकाल लेंगे। तो एक अक्स यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इस कोष्टक के अंदर क्या बचा, इस कोष्टक के अंदर आपने एक एक्स निकाल लिया। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स, पावर ऊपर वाला जुट जाता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो हमने एक एक्स निकाल लिया, तो हमारे पास एक एक्स बचा। प्लस यहाँ से हमने एक्स निकाला तो केवल 2 बचेगा। एकदम क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, लगा दिया। इन दोनों में क्या सेम है, देखिए इसमें 5 है, इसमें भी कितना है, 5 मिल जाएगा। 10 को हम क्या लिखे हैं, 2 गुणे 5, अभी हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ से 5 निकाला, इसमें से भी हम 5 निकाल लेंगे तो हमारा 2 बचेगा, 5 नहीं बचेगा। देखिए गुणनखंड में निकलता है, गुणनखंड में निकलेगा। तो 5 निकाला तो यहाँ पर बचा x, प्लस इसमें कितना बचा, 5 निकाल लिया तो 2 ही तो बचा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इक्वल 0। एकदम क्लियर हो गया यहाँ से बात। अब देखिए आगे क्या करोगे, इसका जोड़ा बना लीजिए, इन दोनों का जोड़ा। अब देखिए इन दोनों में क्या सेम है, x प्लस 2, x प्लस 2। तो इसको एक बार यहाँ पर कॉमन कर लीजिए। ठीक है, x प्लस 2 हमने कॉमन कर लिया। इस वाले में क्या बचा, इस वाले में x बचा, केवल क्या बचा, केवल हमको x ही तो बचा। इधर वाले में x ही बता, इतना तो हमने ले लिया। और इसमें क्या बचा, इसमें 5 बचा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 5 और इक्वल का 0। एकदम क्लियर है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, कामा इसका बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 लिख दिया। तो यहाँ से हमको x का कितना मान मिलेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, -2, कामा इधर कितना मिल जाएगा x का मान, इसको इधर लाएंगे तो -5 मिल जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। दोनों यही क्या है,
हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आपको लगाना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वह भी गुणनखंड करना सीख जाए। क्लियर है? तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।